पद्मश्री डॉक्टर विष्णु पंड्या गुजरात से आया हुआ हूँ। इस बैठक में मार्गदर्शक के रूप में मेरी नियुक्ति हुई है। ये दोनों दिन के सत्रों में हिंदी विश्व भारती, हिंदी साहित्य भारती और विश्व भारती जिस प्रकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि इस देश में इस प्रकार का एक सात्विक और समर्पित संगठन बहुत कुछ कर सकता है और करेगा। धन्यवाद। नमस्ते, डॉक्टर पीके जयलक्ष्मी हूँ। मैं आंध्र प्रदेश से आई हूँ। मैं आंध्र प्रांत की हूँ। तिरुपति बालाजी क्षेत्र से प्रसिद्ध हमारे आंध्र प्रदेश की सेंट जोसेफ्स महिला महाविद्यालय, विशाखापट्टनम के सेंट जोसेफ्स महिला महाविश्वविद्यालय में मैं हिंदी प्राध्यापिका और हिंदी अध्यक्षा के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना। और हिंदी साहित्य भारती आंध्र प्रांत की मैं अध्यक्षा हूँ और यहाँ हिंदी साहित्य भारती में सक्रिय भागीदारी लेने मैं आई हूँ। और हिंदी के प्रति मेरे मन में अत्यंत श्रद्धा है, इसलिए हम हिंदी सेवा में लगे हैं और हर महीने में बहुत सारे कार्यक्रमों का संचालन करते हैं हिंदी साहित्य भारती की ओर से, और पुस्तकों का आविष्कार करते हैं और महान कवियों पर कवि संगोष्ठियों का आयोजन करते हैं। रविंद्र शुक्ल जी के सहयोग से हम ये सब कुछ कर पा रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमें तो और भी कुछ करने के लिए यहाँ उत्साह मिल रहा है। यहाँ पे आने पर हमें इतनी ऊर्जा मिल रही है कि और भी कुछ कर सकें आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। मैं प्रहलाद कुमार वाजपेयी, प्रधानाचार्य शहीद चंद्रशेखर आज़ाद इंटर कॉलेज कानपुर। मैं हिंदी साहित्य से जुड़ करके अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। कहा भी गया, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। इसलिए माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या की भावना से ओतप्रोत होकर के ये हिंदी साहित्य भारती जो काम कर रही है, मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी का कि उन्होंने इस प्रकार का गठन करके पूरे देश में हिंदी को जगाने का काम जो किया है। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस राष्ट्र के पुनीत गौरव को ले जाने के लिए हम सब कृत संकल्पित होकर के राष्ट्र को महान बनाने में अपना योगदान देंगे और हिंदी को समृद्ध करने में जो संभव होगा उसका पूरा योगदान करते रहेंगे। धन्यवाद। मैं देवी प्रसाद मिश्र, केंद्रीय मंत्री हिंदी साहित्य भारती, सदस्य हिंदी सलाहकार समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, आज इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में उपस्थित होकर के न केवल अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि हम लोग भी हिंदी साहित्य और भारती जिसका तात्पर्य भरतत्व, भारतित्व और भारतत्व से है, जिसमें भरतत्व हुई है, संवेदनशीलता है, सच्चाई है, ईमानदारी है, परोपकार है, वो भारत है, वो भारती है। और उस भारती के लिए हमारे डॉक्टर रविंद्र शुक्ल जी जिस तरह कृत संकल्प हैं, हम लोग सब के सब उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके ये संकल्प आज लेने के लिए आए हैं कि हम हिंदी को, साहित्य को और भारती जो कि जिसमें भारत की अस्मिता छिपी हुई है, भारत का अस्मिता, भारत का प्राचीनता छिपी हुई है, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और भारत को एक नैतिक और धर्मयुक्त भारत, धर्म का तात्पर्य केवल पूजा नहीं है, बल्कि धर्म का तात्पर्य सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार, अपरिग्रह, असत्य, ये सब हैं। इन सब के लक्ष्यों को लेकर हम लोग चलेंगे और हम सब लोग यहाँ बहुत आज प्रसन्न होकर के इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और हम लोग आशा करते हैं कि भविष्य में ये भारत की जो सांस्कृतिक नींव है उसको और मजबूत करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य देवेंद्र देव, बरेली, उत्तर प्रदेश से, और केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है मेरे पास। ये हिंदी साहित्य भारती का जो कार्यक्रम प्रत्यक्ष बैठक का जो दूसरी बार हुआ है, जिसमें विश्व के हिंदी साहित्य भारती से जुड़े हुए अनेक पदाधिकारी आए हैं और हमारी संस्कृति को विश्व में उन देशों में जहां वो वर्तमान निवास कर रहे हैं वो किस प्रकार से उसको वहां पहुंचा रहे हैं, वहाँ की संस्कृति को हमारे यहाँ किस प्रकार से
मैं आचार्य देवेंद्र देव, बरेली उत्तर प्रदेश से, और हिंदी साहित्य भारती के केंद्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी है। हरियाणा प्रांत का प्रभारी भी हूँ। ये जो आयोजन हुआ है दूसरी बैठक का अखिल भारतीय, तो उसमें विदेश से भी कई लोग आए हुए हैं। विदेश में वो हमारी संस्कृति को, हमारी भाषा को किस प्रकार से पहुंचा रहे हैं और वहाँ की भाषा को हमारी भाषा के साथ किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित करके हिंदी भाषा के प्रोत्साहन के लिए लगे हुए हैं, ये इसके दर्शन होते हैं, उनका परिचय मिलता है। ये ऐसे अवसरों का यही सबसे बड़ा लाभ होता है।